नमस्कार। आज हम जानेंगे 23वें श्लोक का अर्थ। पूर्व श्लोकों में भगवान ने समस्त विश्व को अपना स्वरूप बताया, फिर यज्ञों द्वारा की जाने वाली देव पूजा को प्रकारांतर से अपने ही पूजा बताकर उसका फल आवागमन के चक्र में पड़ना और अपने अनन्य भक्त की उपासना का फल उसे अपनी प्राप्ति करा देना कैसे बताया, इस पर कहते हैं श्लोक 23। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। वेद शास्त्रों में वर्णित देवता उनकी उपासना और स्वर्गादि की प्राप्ति रूप उसके फल पर जिनका आदर पूर्वक दृढ़ विश्वास हो, उनको यहाँ श्रद्धयान्विता कहा गया है। और इस विशेषण का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो बिना श्रद्धा के दंभ पूर्वक यज्ञादि कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, वे इस श्रेणी में नहीं आ सकते। उनकी गणना तो आसुरी प्रकृति में है। जिस कामना की सिद्धि के लिए जिस देवता की पूजा का शास्त्र में विधान है, उस देवता के शास्त्रोक्त यज्ञादि कर्मों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजा करना अन्य देवताओं की पूजा करना है। समस्त देवता भी भगवान की ही अंगभूत है। भगवान ही सबके स्वामी है और वस्तुतः भगवान ही उनके रूप में प्रकट है। इस तत्व को न जानकर उन देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर सकाम भाव से जो उनकी पूजा करना है, यही भगवान की अविधि पूर्वक पूजा है। अन्य देवता भी भगवान के ही अंगभूत होने के कारण सब भगवान के ही स्वरूप है। ऐसा समझकर भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से उन देवताओं की शास्त्रोक्त प्रकार से श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, उन देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा करना है और इसका फल भी भगवान की ही प्राप्ति है। राजा रंतिदेव ने अतिथि एवं अभ्यागतों को भगवान का स्वरूप समझकर स्वयं भूख का कष्ट सहन करके अन्नदान द्वारा निष्काम भाव से भगवान की पूजा की थी। इसके फलस्वरूप उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो देवता, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, अतिथि, अभ्यागत आदि समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उन सबकी सेवा आदि का कार्य करता है, उसकी वह सेवा विधि पूर्वक भगवान की सेवा होती है और उसका फल भगवान की प्राप्ति ही होता है। इस तत्व को समझे बिना जो सकाम बुद्धि से श्रद्धा प्रेम पूर्वक अन्य देवताओं की यथा योग्य सेवा पूजा आदि की जाती है, वह सेवा पूजा भी यद्यपि होती तो है भगवान की ही, क्योंकि भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और सबके महेश्वर है और भगवान ही सर्वरूप है। तथापि भाव की न्यूनता के कारण वह भगवान की विधि पूर्वक सेवा नहीं समझी जाती। इसीलिए उसका फल भी भगवत प्राप्ति न होकर स्वर्ग प्राप्ति ही होता है। भगवत स्वरूप की अनभिज्ञता के कारण
फल में इतना महान भेद हो जाता है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे, वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है। परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। इस प्रकार आज हमने 23वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 24वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।